एपिसोड कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके सामने उनकी ही कुल परंपरा के गुरुजन, बंधु बांधव, सगे संबंधी और वे सभी थे जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया था। यह दृश्य उनके हृदय को विचलित कर रहा था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से गांडीव को नीचे रखा और कृष्ण की ओर देखा। उनका कंठ रुंध गया था, स्वर भारी हो चुका था। केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान से देखा। उनके नेत्रों में केवल करुणा थी, किंतु चेहरे पर अटूट धैर्य। क्यों पार्थ? अर्जुन ने गहरी सांस ली। कैसे मैं अपने ही पितामह पर बाण चला सकता हूं? कैसे मैं अपने गुरु को रणभूमि में पराजित कर सकता हूं? यह विजय कैसी होगी जिसमें अपने ही स्वजन मारे जाएंगे? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने अस्त्र छोड़ दूं और संन्यास ले लूं। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन इस मुस्कान में व्यथा छिपी थी। अर्जुन, यदि यह केवल तुम्हारे परिवार की बात होती तो मैं एक क्षण में तुम्हें युद्ध से रोक देता। लेकिन यह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की परीक्षा है। अधर्म अपने चरम पर है, और यदि तुम आज पीछे हटोगे तो यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। अर्जुन की आंखों में पीड़ा थी। लेकिन केशव, मैं किसी भी मूल्य पर अपने गुरु और पितामह का वध नहीं कर सकता। यदि मेरी विजय का मूल्य उनके प्राण है तो मैं इस विजय को अस्वीकार करता हूं। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और अपना शंख पंचजन्य अपने होंठों तक ले गए। एक दिव्य ध्वनि समस्त रणभूमि में गूंज उठी। अर्जुन चकित होकर कृष्ण को देखने लगे। पार्थ, तुम जिसे अपने बंधु बांधव समझ रहे हो, वे केवल इस शरीर के माध्यम से तुम्हारे संबंधी हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शरीर एक वस्त्र की भांति है जिसे समय आने पर छोड़ देना होता है। अर्जुन अवाक रह गए। केशव, क्या मैं धर्म के मार्ग से विचलित हो रहा हूं? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धर्म का निर्णय केवल मन से नहीं किया जाता अर्जुन। यदि तुम इसे केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखोगे तो यह युद्ध केवल अपनों के विरुद्ध लगेगा, किंतु यदि तुम इसे व्यापक दृष्टि से देखोगे तो यह धर्म की स्थापना के लिए किया जाने वाला युद्ध प्रतीत होगा। अर्जुन का मन अब भी संघर्ष कर रहा था। उन्होंने पुनः कृष्ण की ओर देखा। क्या वास्तव में यही मार्ग उचित है? कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, जब अंधकार अपने चरम पर हो तब प्रकाश को आगे आना ही पड़ता है। अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम प्रकाश का मार्ग चुनोगे या अंधकार के आगे समर्पण करोगे? अर्जुन मौन थे। उनके हृदय में तूफान चल रहा था। अगले एपिसोड में अर्जुन का अंतिम निर्णय और कृष्ण द्वारा उसे रणभूमि में युद्ध हेतु तैयार करने की प्रक्रिया। अर्जुन अब भी मौन थे। उनका हृदय भारी था, आंखों में संशय था और हाथों में गांडीव होते हुए भी वे निस्तेज प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण उन्हें देख रहे थे, उनकी हर भावना को समझ रहे थे। पार्थ, तुम्हारा मन अब भी दुविधा में है? अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में असमंजस साफ छलक रहा था। केशव, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? यदि मेरे ही अपने मुझसे छिन जाएंगे तो यह विजय किस काम की होगी? कृष्ण की मुस्कान गहरी हो गई। विजय का मूल्य भावनाओं से नहीं आंका जाता अर्जुन। यह युद्ध केवल तुम्हारे अपनों के विरुद्ध नहीं, यह धर्म के विरुद्ध है। जो सत्य और न्याय के मार्ग से भटक चुके हैं उन्हें रोकना आवश्यक है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। लेकिन केशव, यदि मैं युद्ध करूं और अधर्म को समाप्त कर दूं तब भी क्या यह हिंसा उचित होगी? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, हिंसा तब होती है जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित करता है। लेकिन यदि युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हो तो वह हिंसा नहीं, कर्तव्य बन जाता है। अर्जुन के भीतर कहीं न कहीं ये शब्द गूंजने लगे, लेकिन उनका हृदय अब भी शांत नहीं था। उन्होंने पुनः कृष्ण की ओर देखा। केशव, यदि आत्मा अजर अमर है तो क्या यह युद्ध अनावश्यक नहीं है? कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, आत्मा अजर अमर है, लेकिन यह शरीर नश्वर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो होना ही तय है उसके लिए शोक क्यों? पार्थ। अर्जुन की सांसें भारी हो चली। उनके हाथ अब भी गांडीव पर थे, लेकिन वे उसे उठाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहे थे। कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया और कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर इशारा किया। देखो पार्थ, यह केवल तुम्हारा युद्ध नहीं है, यह केवल हथियारों की लड़ाई नहीं है, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। क्या तुम चाहते हो कि अधर्म विजयी हो? अर्जुन ने चुपचाप कुरुक्षेत्र की ओर देखा। उन्होंने वहां उन योद्धाओं को खड़ा देखा जो अपने अपने पक्ष के लिए तैयार थे।
उन्हें अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने चचेरे भाइयों और उन सभी योद्धाओं के चेहरे दिखाई दिए जिनसे वह प्रेम करते थे। अचानक उनके हृदय में एक नई भावना जागृत हुई। यह युद्ध उनके लिए नहीं था, यह उनके व्यक्तिगत संबंधों से परे था। यह धर्म की रक्षा के लिए था। उन्होंने धीरे धीरे अपने धनुष को उठाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन अब उनके हाथ नहीं कांप रहे थे। केशव, आप सत्य कह रहे हैं। यह केवल मेरा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, यह सत्य की स्थापना के लिए है। अब मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। अब तुमने सच्ची दृष्टि प्राप्त कर ली है पार्थ। अब तुम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक हो। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय से अपनी आंखें बंद की, और जब उन्होंने पुनः आंखें खोली तो उनका संकल्प अटूट था। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के मन की शंका का अंधकार धीरे धीरे मिटा दिया था। अब वे युद्ध से विमुख नहीं थे, लेकिन उनके हृदय में अभी भी करुणा शेष थी। उन्होंने गांडीव उठाया, परंतु मन में एक अंतिम प्रश्न अभी भी उठ रहा था। केशव, यदि ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, तो क्या सभी योद्धा जो इसमें भाग ले रहे हैं अधर्मी हैं? क्या वे भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे? कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देख रहे थे। पार्थ, हर योद्धा अपने दृष्टिकोण से सही होता है। कौरव भी यही मानते हैं कि वे धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके निर्णयों का आधार स्वार्थ, लोभ और सत्ता है। यदि कोई सत्य का त्याग कर दे तो क्या वह धर्म का रक्षक रह सकता है? अर्जुन मौन हो गए। उन्होंने पितामह भीष्म की ओर देखा, जो अपने रथ पर अडिग खड़े थे। उनके नेत्रों में अर्जुन के लिए स्नेह था, लेकिन कर्तव्य की कठोरता भी। केशव, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं अपने पितामह और गुरु पर बाण चलाऊं? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यह युद्ध केवल शरीरों के विरुद्ध नहीं है पार्थ, यह अन्याय के विरुद्ध है। यदि तुम्हारे गुरु और पितामह स्वयं धर्म का साथ देने में असमर्थ हैं, तो क्या तुम भी अपने कर्तव्य से पीछे हट जाओगे? अर्जुन का मन दृढ़ होने लगा। उन्होंने गांडीव को कसकर पकड़ा और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तभी रणभूमि में शंखनाद गूंज उठा। भीष्म ने अपना विशाल शंख बजाया, दुर्योधन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए संकेत दिया, और प्रत्येक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गया। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। केशव, अब समय आ गया है, चलिए मेरा रथ आगे बढ़ाइए। कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन के रथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने अपना शंख पंचजनी बजाया, समस्त कुरुक्षेत्र गूंज उठा। पांडवों की सेना में जोश भर गया, और कौरव सेना ने भी गर्जना के साथ उत्तर दिया। अर्जुन ने अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया और लक्ष्य साधा। उनके सामने वे योद्धा खड़े थे, जिनके साथ उन्होंने अनगिनत युद्ध कला सीखी थी, जिनके साथ उन्होंने कभी प्रेम और सम्मान का रिश्ता साझा किया था। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें बंद की। कृष्ण के शब्द उन्हें स्मरण हो आए, धर्म का पालन करना ही उनका सर्वोच्च कर्तव्य है। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली, और बिना किसी संशय के उन्होंने पहला बाण छोड़ दिया। वह बाण सीधा कौरव सेना के सबसे अग्रिम योद्धा की ओर बढ़ा, और युद्ध का आरंभ हो गया। कुरुक्षेत्र रणभूमि में बाणों की वर्षा होने लगी थी। अर्जुन ने अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया था, लेकिन उनके समक्ष अब सबसे कठिन परीक्षा थी, भीष्म पितामह का सामना करना। जैसे ही अर्जुन ने अपने पहले बाण का संधान किया, उनके सामने पितामह भीष्म का रथ आ गया। उनके तेजस्वी स्वर गूंज उठे। आओ अर्जुन, दिखाओ कि क्या तुम वास्तव में धर्म के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो। अर्जुन के हाथ अनायास ही कांप गए। उनके नेत्रों में एक क्षण के लिए करुणा झलक पड़ी। वे जिस महापुरुष को बचपन से प्रणाम करते आए थे, जिनकी छत्र छाया में उन्होंने युद्ध कला सीखी थी, उन्हीं के विरुद्ध बाण चलाना कितना कठिन था। भीष्म ने मुस्कुराकर अर्जुन को देखा। पार्थ, यह युद्ध है, इसमें मोह की कोई जगह नहीं है। यदि तुम मुझे हराने में असमर्थ हो, तो यह तुम्हारी पराजय होगी, मेरी नहीं। कृष्ण ने यह सुनकर अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, अब संकोच मत करो। यदि तुम्हारे मन में संशय रहा, तो तुम इस धर्म युद्ध को कभी नहीं जीत पाओगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उनका हृदय अब भी भारी था, लेकिन उन्होंने गांडीव उठाया। पितामह, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। मुझे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। और यह कहते हुए अर्जुन ने पहला बाण चलाया। वह बाण भीष्म की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उनके निकट पहुंचा, भीष्म ने उसे अपने धनुष की एक ही चोट से काट दिया। अर्जुन, तुम्हें और अधिक प्रयास करना होगा, भीष्म ने गर्जना की, और उनके बाण पांडव सेना पर टूट पड़े।
अर्जुन और भीष्म के बीच बाणों का आदान प्रदान शुरू हो गया। हर वार पर अर्जुन का मन भारी हो जाता, लेकिन कृष्ण का स्मरण करते ही वे अपने कर्तव्य के प्रति पुनः जागृत हो जाते। भीष्म अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। वे अकेले ही पांडव सेना को रोकने में सक्षम थे। अर्जुन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही थी, कैसे उन्हें परास्त किया जाए। कृष्ण ने अर्जुन की मनोदशा को भांप लिया। उन्होंने धीरे से अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, पार्थ, यदि तुम अपने हृदय से मोह नहीं निकालोगे तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। अर्जुन समझ चुके थे कि अब समय आ गया है। उन्होंने अपने बाणों की गति को बढ़ाया और पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने लगे। भीष्म मुस्कुराए। अब मुझे वह अर्जुन दिख रहा है जो रणभूमि का सच्चा योद्धा है। आओ पार्थ, मुझे देखना है कि तुम कितने सक्षम हो। रणभूमि का दृश्य अद्भुत हो गया था। अर्जुन और भीष्म के मध्य युद्ध इतना भीषण था कि अन्य सभी योद्धा सहमे हुए थे। लेकिन क्या अर्जुन अपने पितामह के विरुद्ध पूरे बल से लड़ पाएंगे? कुरुक्षेत्र में बाणों की वर्षा हो रही थी। अर्जुन और भीष्म के मध्य युद्ध अब अपने चरम पर था। अर्जुन के बाण बिजली की गति से निकल रहे थे, परंतु भीष्म का प्रतिकार भी उतना ही तेज था। हर वार पर अर्जुन के भीतर द्वंद्व उठता, क्या वे अपने ही पूज्य पितामह को परास्त कर सकते हैं? भीष्म ने गर्जना की, अर्जुन, तुम्हारी यह मृदुता तुम्हें रणभूमि में निर्बल बना रही है। तुम मुझ पर आक्रमण करने में हिचकिचा रहे हो। क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? कृष्ण ने अर्जुन की ओर तीक्ष्ण दृष्टि डाली। पार्थ, तुम अपने मोह के कारण अपने धर्म से विमुख हो रहे हो। यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते तो मुझे स्वयं सुदर्शन चक्र उठाना होगा। यह सुनकर अर्जुन का मन विचलित हो उठा। कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाएं, यह वह कैसे सहन कर सकते थे? उन्होंने गांडीव को और दृढ़ता से पकड़ा और अपनी संकोच को त्यागने का प्रयास किया। भीष्म के बाण पांडव सेना पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। उनके वार इतने प्रचंड थे कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। उनकी तेजस्विता अद्वितीय थी। वे अकेले ही युद्ध को कौरवों के पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते थे। अर्जुन ने अपने मन को कठोर किया। उन्होंने सोचा, यदि मैं आज मोह में पड़ा रहा तो धर्म की विजय कठिन हो जाएगी। उन्होंने तीव्र गति से अपने बाण छोड़े। भीष्म ने उनका प्रतिकार किया, परंतु अर्जुन अब पूरे बल से युद्ध कर रहे थे। रणभूमि में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगी थी। भीष्म ने अर्जुन की ओर देखा और मंद स्वर में बोले, अब मैं संतुष्ट हूं पार्थ। यह देखना चाहता था कि तुम अपनी दुविधा से बाहर आ पाओगे या नहीं। अब युद्ध का सही स्वरूप आरंभ हुआ है। लेकिन अर्जुन अब भी भीतर से विचलित थे। वे जान चुके थे कि भीष्म को परास्त करने का एकमात्र उपाय कुछ और ही है। कृष्ण ने अर्जुन की मनोदशा को भांप लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अर्थ, यह युद्ध केवल बल का नहीं, नीति का भी है। यदि तुम अपने हृदय की दुविधा को त्याग सको तो तुम्हें मार्ग दिखेगा। रणभूमि में सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। युद्ध अभी जारी था, परंतु अर्जुन के मन में अब भी एक प्रश्न था, क्या वे धर्म की रक्षा के लिए अपने पूज्य पितामह के विरुद्ध संपूर्ण शक्ति लगा सकेंगे? संध्या होने को थी, परंतु कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी रणध्वनि से गूंज रही थी। अर्जुन और भीष्म का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन कोई भी एक दूसरे को पराजित करने में सफल नहीं हो रहा था। भीष्म की युद्धकला अप्रतिम थी और अर्जुन के बाण उन्हें छूकर निकल रहे थे, जैसे कोई संकोच अब भी शेष हो। भीष्म के रथ से निकले बाण पांडवों की सेना को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे। वे एक अकेले योद्धा के रूप में संपूर्ण पांडव सेना के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुके थे। द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु भीष्म की तीव्र गति के आगे वे ठहर नहीं पाए। अभिमन्यु भी आगे बढ़ा, परंतु कृष्ण ने संकेत दिया कि उसे पीछे हट जाना चाहिए। कृष्ण अर्जुन की ओर देख रहे थे। उनका धैर्य अब जवाब देने लगा था। उन्होंने अर्जुन से कठोर स्वर में कहा, पार्थ, यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, तुम्हारी संकल्प शक्ति का भी है। यदि तुम अब भी मोह में पड़े रहे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? अर्जुन ने गांडीव उठाया, परंतु उनके मन में अब भी भीष्म के प्रति आदर और प्रेम हावी था। वे अपने संकोच से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तभी भीष्म ने गर्जना की, हे अर्जुन, यदि तुम अपने संकोच के कारण मुझे रोक नहीं सकते तो यह युद्ध क्यों कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी शक्ति से मुझ पर प्रहार करो। मुझे यह देखना है कि कुरुवंश का सबसे महान धनुर्धर क्या वास्तव में युद्ध के योग्य है या नहीं।
भीष्म की इस चुनौती ने अर्जुन के अंतर्मन में हलचल मचा दी। वे जानते थे कि पितामह भीष्म अजेय है। जब तक वे जीवित रहेंगे, पांडवों की जीत असंभव होगी। कृष्ण अब अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। वे अचानक रथ से कूद पड़े और सुदर्शन चक्र उठा लिया। पूरा रणक्षेत्र स्तब्ध रह गया। कृष्ण के नेत्रों में अद्भुत तेज था। उन्होंने गरजते हुए कहा, यदि अर्जुन अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते तो मैं स्वयं अधर्म का अंत करने के लिए तैयार हूं। कृष्ण की यह घोषणा सुनकर भीष्म का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। वे हाथ जोड़कर बोले, हे वासुदेव, मुझे आपके हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। लेकिन अर्जुन ये दृश्य सहन नहीं कर सकते थे। वे तुरंत कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और उनका रथ पकड़ लिया। नहीं केशव, आप ये नहीं कर सकते। ये मेरा कर्तव्य है, मुझे क्षमा करें। मैं अब किसी मोह में नहीं पड़ूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि अपने धर्म का पालन करूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सुदर्शन चक्र को वापस रखा और पुनः रथ पर आ बैठे। अर्जुन के भीतर अब कोई संकोच नहीं था। उन्होंने अपने बाण उठाए और भीष्म के रथ की ओर देखा। युद्ध अब नए चरण में प्रवेश कर चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब युद्ध की गति और भी तेज हो गई थी। अर्जुन के भीतर जो संकोच अब तक था, वह कृष्ण के सुदर्शन चक्र उठाने के बाद समाप्त हो चुका था। अब वे पूरी शक्ति से अपने पूज्य पितामह भीष्म का सामना करने को तत्पर थे। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था, क्या भीष्म को परास्त करना संभव है? भीष्म अपने रथ पर दिव्य आभा के साथ खड़े थे। उनके बाण पांडवों की सेना को लगातार क्षति पहुंचा रहे थे। वे अकेले ही युद्ध की दिशा को कौरवों के पक्ष में मोड़ रहे थे। अर्जुन अब अपने समस्त संकोच को त्याग कर बाण वर्षा कर रहे थे, लेकिन भीष्म के प्रतिकार के आगे सब निष्फल प्रतीत हो रहा था। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, पार्थ, केवल बाणों से इस युद्ध को नहीं जीता जा सकता। भीष्म अजेय है, क्योंकि वे अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। जब तक वे स्वयं नहीं चाहेंगे, उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने चकित होकर कृष्ण की ओर देखा। केशव, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम इस युद्ध को कभी नहीं जीत सकते? कृष्ण मुस्कुराए। नहीं पार्थ, हर युद्ध में केवल बल ही नहीं, नीति भी आवश्यक होती है। यदि भीष्म को परास्त करना है तो हमें उनके मन तक पहुंचना होगा। उस रात्रि जब युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडवों के शिविर में एक गंभीर चर्चा हुई। कृष्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन को एकत्र किया और बोले, कल का युद्ध निर्णायक होगा। भीष्म पितामह के रहते विजय संभव नहीं। हमें उनसे ही उनका पराजय का उपाय पूछना होगा। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। केशव, क्या यह उचित होगा? क्या हम उनसे उनके पराजय का उपाय पूछ सकते हैं? कृष्ण बोले, युद्ध में धर्म को बचाने के लिए हर उपाय उचित होता है। भीष्म धर्म के प्रति निष्ठावान है। यदि हम उनके पास जाएं और उनसे पूछे तो वे सत्य अवश्य बताएंगे। अगली भोर पांडव भीष्म के शिविर में पहुंचे। पितामह भीष्म ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराए। आओ पुत्रों, मुझे जात था कि यह समय अवश्य आएगा। युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में पूछा, पितामह, हमें धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, किंतु आप अजेय हैं। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपको पराजित करने का मार्ग क्या है? भीष्म ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, पुत्र, मैं तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक कोई स्त्री या स्त्री स्वरूप व्यक्ति मुझ पर अस्त्र न उठाए। मैं कौरवों का साथ दे रहा हूं, किंतु मेरा हृदय सदा धर्म के पक्ष में है। यदि तुम्हें मुझे रोकना है तो शिखंडी को आगे करो। वह पूर्व जन्म में अंबा थी, जिसे मैंने अपने प्रण के कारण विवाह नहीं किया था। उसकी तपस्या और संकल्प के कारण वह मेरे लिए एक अपराजेय शक्ति बन गई है। मैं शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यही मेरा पतन का मार्ग है। पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने भीष्म की ओर देखा। पितामह, क्या यह उचित होगा कि हम इस प्रकार आपको पराजित करें? भीष्म मुस्कुराए। अर्जुन, यह उचित और अनुचित का प्रश्न नहीं है। यह धर्म युद्ध है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए उचित मार्ग चुनो। यदि तुम्हें धर्म के लिए मुझे रोकना पड़े तो इसे अपने संकोच का कारण मत बनाओ। अर्जुन ने गांडीव को कसकर पकड़ लिया। वे समझ चुके थे कि अगला युद्ध निर्णायक होगा। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि फिर से गूंज उठी। यह दिन विशेष था, क्योंकि अब युद्ध की दिशा बदलने वाली थी। भीष्म पितामह को रोकने का उपाय मिल चुका था, परंतु क्या अर्जुन वास्तव में उस उपाय को अपनाने का साहस कर पाएंगे?
कौरवों की सेना के मध्य भीष्म का रथ एक अग्नि स्तंभ की भांति खड़ा था। उनके नेत्रों में तेज था। उनका धनुष बिना रुके बाणों की वर्षा कर रहा था। पांडव सेना जैसे उनके प्रहारों के आगे टिक ही नहीं पा रही थी। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, यह समय है। याद करो, पितामह ने स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाया है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और शिखंडी की ओर देखा। शिखंडी, जिनका जन्म ही इस युद्ध के निर्णायक मोड़ के लिए हुआ था, आज अपनी नियति पूरी करने को तत्पर थे। कृष्ण ने रथ को तेजी से आगे बढ़ाया और अर्जुन से बोले, आज गांडीव को किसी मोह में मत रोकना पार्थ। यदि तुम पीछे हटे तो धर्म हार जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उन्होंने गांडीव उठाया और शिखंडी को आगे किया। शिखंडी का रथ सबसे आगे था और भीष्म पितामह ने जैसे ही उन्हें देखा, वे समझ गए कि वह घड़ी आ चुकी है। कौरवों की सेना यह देखकर अचंभित रह गई। दुर्योधन चिल्लाया, पितामह, यह क्या हो रहा है? आप युद्ध क्यों नहीं कर रहे? भीष्म ने गहरी सांस ली और बोले, धर्म की गति अटल है दुर्योधन, मैं शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। शिखंडी ने धनुष उठाया और बाण चलाने लगे। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग खड़े रहे। अर्जुन, जिन्होंने अब तक भीष्म को पूरी शक्ति से चुनौती नहीं दी थी, अब गांडीव उठाकर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके बाण सीधे भीष्म के शरीर में समा रहे थे। भीष्म मुस्कुराए। पार्थ, यही समय था, यही धर्म की इच्छा थी। कौरवों और पांडवों दोनों की सेना स्तब्ध थी। भीष्म का शरीर बाणों से ढक चुका था, परंतु वे अब भी रथ पर खड़े थे। अचानक उन्होंने धनुष गिरा दिया। उनके नेत्रों में शांति थी। वे धीरे धीरे आकाश की ओर देखने लगे। फिर उनके शरीर ने रथ से नीचे गिरना चाहा, परंतु वे भूमि पर नहीं गिरे। अर्जुन के बाणों ने ही उनके शरीर को धारण कर रखा था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे। पूरा रणभूमि मौन हो गया। यह एक युग का अंत था। भीष्म, जिन्होंने कौरवों के लिए प्रतिज्ञा निभाई थी, अब युद्ध से बाहर हो चुके थे। कृष्ण रथ से उतरे और अर्जुन से बोले, यह युद्ध का सबसे कठिन निर्णय था पार्थ, तुमने धर्म का पालन किया। भीष्म ने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, तुमने जो किया वह उचित था। मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्य तुम्हारे हाथों से पूरा हुआ, परंतु अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अब आगे तुम्हें अन्य धर्म संकटों का सामना करना होगा। कौरवों की सेना अब भयभीत थी। भीष्म पितामह के गिरने के बाद अब उनका नेतृत्व कौन करेगा? यह युद्ध अब किस दिशा में जाएगा? अगले एपिसोड में भीष्म के पतन के बाद कौरवों की सेना में हलचल मच चुकी है। अब नए सेनापति का चयन होगा। क्या युद्ध की गति और भी क्रूर होगी?